गाइस मेरा नाम वीरेंद्र, आप देख रहे हैं मेरा वीरेंद्र राठी यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज हम आए चौधरी हीरो डीलरशिप हिसार के अंदर दिखाने वाले हैं आज आपको हीरो HF डीलक्स। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आपको इस वीडियो में इतनी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इस वीडियो को आप इतना अच्छा पसंद करोगे कि आप भी बोलोगे वीरेंद्र भाई यार तू क्या इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन लाया। और इस डीलरशिप की एक खासियत है जो कि शायद और कोई डीलरशिप के अंदर मिलती होगी हीरो की या कोई भी अदर की। ये क्या करते हैं, ये आपको फ्री होम डिलीवरी आपको प्रोवाइड कराया देंगे। जैसे कि अगर आप सोचते हो कि यार मेरे को शोरूम पे आने का इतना मूड नहीं है, मैं शोरूम पे नहीं आ सकता, तो जिनका मैं अभी आपको नंबर बताऊंगा वीडियो के आगे टाइटल में लिखा हुआ है कि इनका नंबर आपके एडिशन बॉक्स में दिया गया है, आप उन्हें कॉल करो और आपके घर पे ये डिलीवरी करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ चौधरी हीरो डीलरशिप ही आपको प्रोवाइड कराया है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, आपको बताते हैं बाइक के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। तो गाइस अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो अभी कभी जाओ, आपके स्क्रीन पे मेरा हैंडल आ रहा है इंस्टाग्राम का, ताकि जो मैं इतनी अपडेट्स आपको यूट्यूब के ऊपर नहीं प्रोवाइड कराता मैं वो आपको इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो अभी कभी जाओ, आपकी स्क्रीन पे मेरा हैंडल आ रहा है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो करो। तो गाइस आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ जो कि हीरो का HF डीलक्स है। ये HF डीलक्स का आपको बेस वेरिएंट देखने को मिलेगा और इसके अंदर आपको इतने अच्छे फीचर मिलते हैं हीरो की तरफ से और काफ़ी शानदार आपको बाइक मिलता है। अब जानते हैं ईश्वर भी ऐसे इसके इंजन स्पेसिफिक के बारे में भी है, इंजन के बारे में कुछ डिटेल दे भी हमें। सर इंजन की बात करता हूँ पहले मैं। इंजन 120 का 92.5 सीसी का है जो आपको BS6 के में लॉन्च किया हुआ जो इंजन मिला आपको BS6 लॉन्च है। जैसे अपन बात करते हैं सेंसर सिस्टम दिया हुआ है सारे, जो 14 सेंसर अंदर काम करती है इंजन। इसका बाई चांस कोई टूल की दिक्कत आती है और आती है तो आपको सेंसर के हिसाब से पता चल जाएगा भाई आपको इंजन में कहाँ दिक्कत आ रही है। जो आपको हर चीज़ का सेंसर लगे हुए हैं, आप कहीं भी चले जाओ। ओरिजिनल सिस्टम चौक सिस्टम जो अपने पहले जाते थे BS4 में, वो अपने आपको बेस्ट के लिए आपको BS6 से लॉन्च किया है जो आपको सेंसर के हिसाब से गाड़ी जैसे पहले गाड़ियों में आ जाता, बाइक में नहीं आ जाता, अब गाड़ियों में बाइकों में कर दिया कंपनी हीरो कंपनी ने, जो आपको सबसे बेस्ट रहता है। तो 35-40 किलोमीटर पहले आपको बता देगा भाई आप गाड़ी में दिक्कत आ रही है, आप चेकअप करवा सकते हो, आपको बीच रास्ते में दिक्कत नहीं आएगी, आप गाड़ी को पहले शोरूम पर ले जा सकते हो। पावर की बात करते हैं, मैक्सिमम पावर इसकी है 5.9 किलोवाट की, ठीक है सर, 8000 एम्पियर में होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर होती है 0.82 किलोग्राफ की होती हैं। भैया ने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है इंजन स्पेसिफिक के मामले में, को सारी डिटेल मिल गई होगी कितने सीसी का इंजन है, कितनी पावर है, कितनी टॉर्क बाइक के अंदर। अब जानेंगे भैया से जो हमारी बाइक की फ्रंट प्रोफाइल है इसके अंदर हमें क्या दे मिला कंपनी के द्वारा। सर हम वैसे बात करते हैं इसको आई बोलते हैं, जो सबसे बेस्ट और सबसे लगने के बाद गाड़ी की जो बोलते हैं 100 बढ़ जाती है, जो उसके लिए कंपनी ने आपको बेस्ट लॉन्च किया है जो आपको आइग्रेन होती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी फ्रंट लुक की, जो फ्रंट लुक सबसे डिफरेंट दिया गया है। जो आपको हीरो का लोगो जो पहले नहीं आता था, पहले अपने पास वो स्टिकर आता था, उसको कंपनी चेंज कर दी, ओरिजिनल लोगो हीरो का ओरिजिनल लोगो लगाया है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी फ्रंट की लाइट की। रात के टाइम में आपको रोशनी की इफेक्ट है, उसके साथ में आपको लाइट बहुत फ्रेश लाइट दी गई है और बिल्कुल यूज के उन्होंने आपको इंडिकेटर दिए गए हैं जो सबसे बेस्ट होते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं इसकी शॉकर की, जो सबसे बढ़िया शॉकर दिए गए हैं। शॉकर का नाम बताता हूँ मैं आपको, स्पोक शॉकर है जो आपको सबसे बेस्ट और जो आते हैं खड्डे वो ब्रेकर के ऊपर जो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, पीछे अगर बैठे उसकी भी दिक्कत नहीं आएगी, सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसका IBS सिस्टम की। क्या होता है भाई सर IBS सिस्टम बताता हूँ मैं, पहले आपको सबसे पहले फुल फॉर्म बताता हूँ IBS सिस्टम की। जो IBS सिस्टम की फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं मेरे से कस्टमर, सर IBS सिस्टम की फुल फॉर्म क्या होती है, IBS सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं फुल फॉर्म स्टार्ट करता हूँ IBS सिस्टम का। एंटी ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जो आप पीछे वाले ब्रेक लगाते हो तो ऑटोमेटिक आपके पीछे वाले ब्रेक के साथ कॉमन ब्रेक किया हुआ है। IBS सिस्टम कॉमन ब्रेक होते हैं, जो इंटीग्रेटेड सिस्टम होते हैं, जो पीछे वाले ब्रेक के साथ आपका आगे वाला ब्रेक है जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करता है, जिसमें आपको 40% ब्रेक आगे वाले लगते हैं, जो 60% पीछे वाले लगते हैं। तो क्या है, बाइक को गिरने से आपको कंट्रोल करता है। ये सबसे बेस्ट लोग दिया हुआ है हीरो का, ओके भैया, जो आपको अदर बाइकों में नहीं मिलेगा। ठीक है सर, हाँ जी। और सबसे बात करता हूँ सर इसकी जो लाइटें दी हुई है, जो आपको सबसे बेस्ट है, जो रात के टाइम में ही आपको लाइटें जलती है, जो आपको सबसे बेस्ट है। जो आपको साइड में खड़ी करते हो तो आपको वो गाड़ी दूर से दिखाई देती है, गाड़ी खड़ी है, इसको आपको लोगो बोलते हैं।
और इसके बाद हम बात करते हैं सर ब्रेक की। सर तो ब्रेक में बात करते हैं, देखो सर इसमें कॉमन ब्रेक दिया हुआ है, जो आपको पीछे और सेम आगे दोनों ब्रेक कॉमन होते हैं। इसमें जो आप पीछे वाले लगाते हैं 40% ब्रेक एंड आगे वाले ऑटोमेटिक लगते हैं, जो आपको सबसे बेस्ट तरीका दिया गया जो आपको अदर गाड़ी में नहीं मिलेगा, जो आपको हीरो गाड़ियों में मिलेगा। ठीक है सर। इसका टायर साइज हमें कितना मिलेगा भैया? टायर साइज की बात करता हूँ सर, इसका टायर साइज मिलेगा सर आपको 42 का। ओके 42 का। कितनी इंच का है भैया ये सर मिलेगा आपको 18 इंच का टायर है सर इसका। फ्रेंड आपने फ्रंट प्रोफाइल जान ली है भैया से, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना आपको इसकी जो फ्रंट प्रोफाइल कैसी लगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बेस वेरिएंट में भी आपको इसके अंदर आपको अलाउल मिलते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया बात है कि आपको बेस वेरिएंट में अलाउल मिलना। तो चलिए बात करते हैं बाइक की साइड प्रोफाइल से हमें क्या देखने को मिला। तो सबसे पहले मैं आपको सर सेंसर के बारे में खुल के बताता हूँ। ओके भैया। जो हमें क्या कहते हैं, कई बार कस्टमर आते हैं सर इसमें आपको जीरो सिस्टम नहीं है, चौक सिस्टम नहीं है, सर्दियों में दिक्कत आती है। तो सर मैं इसके ऊपर ये कह सकता हूँ, जब वैसे BS6 गाड़ी लॉन्च की है हीरो ने, तो इसके ऊपर आपको इंजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेल्फ स्टार्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कितनी सर्दी हो तो आपको सर देखो सर सारे सेंसर सिस्टम लगे हुए हैं। ये सेंसर से ऑटोमेटिक उठाती है, आपकी इससे पावर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप जितने भी सेंसर लगे, ये सर पेन ड्राइव सिस्टम लगा होता है, जो आपको हीरो को गाड़ियों में जो पेन ड्राइव जो पहले बोलते थे सर रिजर्व लग गया या चौक लग गया, सर ये चौक लगा देते हैं, रिजर्व लगा देते हैं, स्टार्ट हो जाएगा, सर्दी मान रहे हैं। ऐसे सर BS6 में कोई लॉजिक नहीं है, सर्दी नाम की कोई चीज़ भी नहीं आती इसमें। कितनी भी सर्दी हो सर पहले से अपने स्टार्ट होगा या पहले किक में स्टार्ट होगा, किक स्टार्ट है तो ठीक है सर। और ये आपकी सर पेन ड्राइव लगी हुई है सेंसर सिस्टम की, सारे सिस्टम की, जो आपको बाइक दिक्कत आती है तो यहाँ पे आप कंप्यूटर कॉन्टैक्ट करके आप यहाँ में चेक कर सकते हो इंजन में कहाँ दिखाती है। यानी आपको पूरा इंजन खुलाने की जरूरत नहीं है, पूरी गाड़ी खुलाने की जरूरत नहीं है, आपको हाथ हो जाएगी सर। ठीक है सर। और इसके बाद करता हूँ मैं हाइट, लेंथ, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ की। सर मैं इसके पहले मैं लेंथ और हाइट की बताता हूँ मैं आपको बाइक के बारे में। जो लेंथ होती है जो 5 से लेकर और लास्ट तक की बताता हूँ सर, यहाँ तक की बताता हूँ। जो इसकी लेंथ पड़ेगी सर 1965 mm होती है। और इसके बाद बताता हूँ सर मैं आपको ऑयल विंडेज की बात बताता हूँ सर, यहाँ से और यहाँ तक बताता हूँ मैं। ये जो 720 mm की होती है। और इसके बाद बताता हूँ सर मैं ऑल हाइट की बताता हूँ सर 1045 है, जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक होती है सर, नीचे तक, जो आपको इसकी 1045 होती है सर। इसके बाद बताता हूँ सर व्हील बैलेंस बताता हूँ सर, यहाँ से और यहाँ तक बताता हूँ सर मैं। इसकी पड़ेगी सर आपको 1235 mm की। और इसके बाद बताता हूँ मैं सैंडल हाइट बताता हूँ सर, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो होती है ये होती है सर 805 mm की होती है, मीटर की होती है। ठीक है सर। इसके बाद सर ग्राउंड जो डिस्टेंस होता है सर नीचे का, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होता है वो सर 165 mm का होता है सर। ओके भैया। हाँ जी सर। तो भैया ने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी आपको साइड प्रोफाइल से। अगर मैं आपको भी क्लियर कर दूं, साइड प्रोफाइल में जैसे जितनी भैया ने लेंथ बताई है, हाइट बताई है, व्हील बेस आपको उतना मिलता है। और आपको साइड प्रोफाइल में भी हमें और क्या देखने को मिलता है? और मैं बताता हूँ सर आपको, जो BS6 में जो BS4 में नहीं था अपने पास, सबसे बेस्ट बात ये है सर, आपको सेंसर के हिसाब से मिलती है, गाड़ी मिलती है। कोई सर इसकी इशू निकालते हैं सर हमारे पास सर BS6 गाड़ी नहीं चलती है, सर्दी ज़्यादा मानती है, ये मानती है। जो BS6 गाड़ी लेते हैं सर ऐसा कोई इशू नहीं है अब तक है। और बेस्ट इसका बताता हूँ मैं, सबसे बेस्ट इसका सर आपको जो पॉल्यूशन कम करती है गाड़ी, जो आपको इस सिलेंसर डबल दिया गया है जो पॉल्यूशन कम करने के लिए। पहले इसमें जब BS4 में सर ये पॉल्यूशन वाला सिलेंसर नहीं आता था, जो कंपनी ने क्या किया सर पॉल्यूशन कम करे गाड़ियाँ, तो इसके हिसाब से BS6 का इंजन का पॉल्यूशन जो इंजन लगाया है सिलेंसर इसका डबल कर दिया, तो यहाँ से आपको पोल्यूशन कम कराएगा, आगे पोल्यूशन पीछे कम निकालता है। और सबसे पहले सर आपको ये होती है जो इसको बोलते हैं हम ब्रेकिंग सिस्टम, जो ब्रेकिंग सिस्टम साथ में लगाया हुआ है सर आपको। ये क्या करता है सर, आपको जो इंजन है, इंजन का आप हम पेड़ लगाते हैं स्क्रैच हो जाता है, वो आपको बेनिफिट के लिए तो कंपनी ने आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ें लगवाई है इसमें, जो आपको सबसे बेस्ट करती है, जो आपको प्रोवाइड करती है। और इसके बाद हम बात करते हैं सर सिलेंसर प्लेट की, जो सबसे बेस्ट सिलेंसर प्लेट दी गई है आपको, जो आपको लुक है वो डिफरेंट में कुछ नहीं, और इसमें भी आपको सबसे बेस्ट है, जो दोनों में अलग अलग है, जो सबसे बेस्ट लगती है। लुक सर बताता हूँ सर आपको, कंपनी ने न्यू लॉन्च किया है इसको, जो ये न्यू ग्राफिंग आई, तो पहले अपने ग्राफिंग तो रेड में आती थी, रेड और ब्लैक में आती थी, तो कंपनी ने अभी न्यू लुक चेंज करके इसको न्यू ग्राफिंग में निकाला है। ओके भैया। तो गाइज प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना आपको इस बाइक की साइड प्रोफाइल कैसी लगती है। आप जानते हैं वैसे बाइक की बैक प्रोफाइल में हमें क्या देखने को मिलता है। सर बैक वाइज का साइड बात करता हूँ मैं। सबसे पहले जो बैक के आपको जो सपोर्ट है, सबसे बेस्ट जो सपोर्ट रहता है, सबसे बेस्ट है जो आप बार पीछे लेडीज बैठी है और बैठी है, मान लो कोई फैमिली बैठी, फैमिली की तरह से आते हैं, जो सबसे बेस्ट आपको रखने के लिए, पकड़ने के लिए या बैठने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ें दी गई है। उसके बाद हम करते हैं सर इसकी लाइट की बात, जो लाइट आपको दी गई है, ये टेल लाइट है सर। इसके कॉम्प्रेशन बात करते हैं तो आपको लाइट की बात करते हैं, सबसे बढ़िया कॉम्प्रेशन मिलेगी। और इसकी बात करते हैं सर, ये नंबर प्लेट की प्लेट होती है, जो सबसे कॉस्टली दी गई है, जो नंबर प्लेट लगने के बाद जो सबसे बेस्ट है, आपको ना गिरने का ना टूटने का डर रहता है, उसमें सबसे बेस्ट है ये सर अपना इंडिकेटर है सर। और इसके बाद हम करते हैं सर लेडीज़ फुट स्टैंड की, जो सबसे कॉस्टली दिया गया है सर आपको, वेट के हिसाब से, जो आप कितने भी वेट करा सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। उसके बाद हम बात करते हैं सर टायर की। 18 इंच का सर टायर रहेगा और इसका 48 mm उसी जो लंबाई रहेगी। ओके ठीक है सर।
सो गाइस प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना आपको इस बाइक और की एक बैक बाइक की खास बताता हूँ सर, इसका जो आपको जो इसका ये चेन सीट कवर है सर, चेन सीट कवर से पहले क्या होता था, पहले सर अपने पास वैसे आ जाता था, पानी पूनी लगने से और लगने से कोई शिकायत भी आती थी, सर जंग लग गया और लग गया। ऐसा इसमें कुछ नहीं है सर, कितना भी पानी और कुछ हो जंग नहीं पकड़ेगा ये। ओके भैया, मतलब ये ट्रस्टिंग नहीं खाएगा भैया। हाँ ट्रस्टिंग नहीं खाएगा सर। काफी बढ़िया। तो मैम प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना आपको इस बाइक की बैक प्रोफाइल कैसी लगी। चलिए जानते हैं भैया से, जो ये स्पीडोमीटर है इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कंपनी के द्वारा। सर कंपनी की तरह मैं बताता हूँ सर, सबसे पहले मीटर की बात करता हूँ सर। आपको मीटर मिलेगा सर स्पीड के हिसाब से, ठीक है सर। ये आपकी इसमें लाइट सिस्टम है, जो हम लाइट को फोकस करते हैं हम सामने से। ये आपको सर इंडिकेटर सिस्टम इंडिकेटर दिया हुआ है। और ये सर आपके और वाज हॉर्न सिस्टम है सर, ठीक है सर। अगर बात करते हैं सर इसमें ये सर आपका साइड स्टैंड का रहेगा, ये आपका सर लाइट का रहेगा, ठीक है सर। ये आपका इंजन का रहेगा। तो पहले अपने BS4 में थे सर, ये सिस्टम नहीं आता था। इंजन सिस्टम जो BS6 में लिया गया है, जब वो क्या करता है इंजन में कोई दिक्कत आती है, कोई फॉल्ट आ जाती है, ये आपका सर ऑटोमेटिकली ब्लू हो जाएगा। यानी आप 35 या 40 किलोमीटर के आसपास आप समथिंग चेक करवा सकते हो, इतने आप बाइक को चला सकते हो। यानी आपको इतने एरिया में कोई गाड़ी एजेंसी है, कोई बाइक की एजेंसी है, या मान लो या कोई शोरूम है, तो आप वहाँ जाकर इसको चेकअप करा सकते हो। ओके भैया, वैसे हमें फुल टैंक कैपेसिटी कितनी मिलती है भैया? सर फुल टैंक कैपेसिटी बात करता हूँ मैं इसकी 9.1 लीटर की है सर। ओके भैया, माइलेज कितनी क्लेम करती है भैया कंपनी? सर मैं बात करता हूँ इसकी माइलेज ही सर, अगर लोकली बात करते हैं तो 80 की समथिंग इसकी माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है, और अगर हाईवे बात करते हैं तो हाईवे सर 85 की करती है। ओके भैया। सो गाइज आपने बाइक के बारे में सारी डिटेल जान ली है ईश्वर भैया के द्वारा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक कमेंट करके बताना कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी बाइक के अंदर, और आपको इसकी और कॉम्पिटिशन में कौन सा बाइक पसंद है तो आप प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताना। सो गाइज आज मैं सभी के लेके आया हूँ हीरो HF डीलक्स का टॉप एंड की वीडियो वाला बाइक का। इस बाइक की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले अगर भैया से जाने विजन स्पेसिफिक के बारे में सर बात करता हूँ मैं इसके इंजन की। जो आपको पहले बाइक के बताता हूँ, बाइक सर आपको टॉप मॉडल है जो BS6 एंड i3 सिस्टम में टेक्नोलॉजी में है। इसकी बात करता हूँ इंजन की, इंजन 97.2 का है, CC का है। उसकी बात करता हूँ सर सेंसर की, जो 14 सेंसर के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है सर। ओके भैया। फ्रंट लुक की बात करता हूँ तो सबसे बेस्टली लुक दिया गया है, हीरो का ओरिजिनल लोगो दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सर लाइट की। लाइट कॉस्टली लाइट दी गई है, अदर बाइकों के हिसाब से हमारी कंपनी इसका दावा करती है अदर बाइकों के लाइट से इसकी लाइटें बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है सर। इसके बाद हम बात करते हैं सर इसके इंडिकेटर की। इंडिकेटर आपको कॉस्टली इंडिकेटर दिया गया है, ठीक है सर। इसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिकेटर की लाइट की जो सबसे कॉस्टली लाइट दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं सर इसकी नंबर प्लेट की। नंबर प्लेट की जो पत्ती होती है सर, सबसे कॉस्टली नंबर प्लेट की पत्ती दी गई है, जो आपको कहीं पर भी टूटने का गिरने का कोई डर नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सर सोकर की। जिसके सोकर की बात करते हैं, सोकर है सर इसका टेलीस्कोपिक जो सोकर है इसका, जो आपको सबसे कॉस्टली सोकर होते हैं, ठीक है सर। इसके बाद हम बात करते हैं सर IBS सिस्टम की। जो आपको IBS सिस्टम मैंने कई बार पूछा भी है, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, और कई कस्टमर पूछते हैं सर IBS सिस्टम का बेनिफिट क्या होता है, IBS सिस्टम क्या होता है, अगर ये ना हो तो क्या हो जाता है। इसके बारे में आपको खुल के बताता हूँ। आप क्या IBS सिस्टम होता है सर, इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, ठीक है सर। इसके बाद करते हैं IBS सिस्टम की बात करते हैं सर। IBS सिस्टम होता है इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, जो पीछे वाले ब्रेक के साथ आगे वाले ब्रेक कॉमन होते हैं। जो आपको क्या करता है, इसका ब्रेक करने का कारण क्या है, कॉमन ब्रेक करने का, ठीक है। कहते हैं सर कॉमन ब्रेक है, और करते हैं कोई इसकी बताते नहीं है, सही मैं बताता हूँ। कॉमन ब्रेक सर इसका ये काम करता है, अगर आप बाई चांस आप गाड़ी ओवर स्पीड चल रही है, आपकी गाड़ी कंट्रोल नहीं होती है, जैसे BS4 में गाड़ी में आ जाता था कॉमन ब्रेक नहीं आता था, तो अब गाड़ी गिर जाती है, हो जाती है, तो फिसल हो जाती है, तो आपको वो सिस्टम नहीं रहेगा। जो आपको क्या करता है, उसको गाड़ी को कंट्रोल करता है। तो अगर गाड़ी चलती है, आप पीछे वाले ब्रेक लगाते हो, आगे वाले ब्रेक लगाने की आपको जरूरत नहीं है, गाड़ी पीछे वाले ब्रेक के साथ ही कॉमन ब्रेक हो जाएगा, जो वो गाड़ी गिरने से या पड़ने से आपको गिरने से बचाती है, तो गाड़ी कंट्रोल करती है, ठीक है सर। इसके इसमें कौन से ब्रेक मिलेंगे भैया? सर ब्रेक ड्रम मिलेंगे, ड्रम ब्रेक मिलेंगे भैया। ये अलॉय व्हील है भैया? अलॉय व्हील। भैया इसका टायर साइज में क्या मिलेगा? टायर साइज में बताता हूँ सर आपको इसका। अगर टायर की बात करता हूँ सर 18 इंच इसकी चौड़ाई है सर इसकी, और इसकी लंबाई बात करता हूँ सर 42 पॉइंट कुछ है सर, ठीक है। ओके। सो गाइज प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना आपको इस बाइक की फ्रंट लुक कैसा लगा। मुझे काफ़ी शानदार लगा, और अपने इस सेकंड में कुछ हटकर लगा। इनहेंस हो क्या है इसका जो लुक है। अब बात करते हैं 82 इसकी साइड प्रोफाइल के अंदर, इसकी जानते हैं लेंथ, हाइट, विड्थ, व्हील बेस, ग्राउंड क्लियरेंस, वो हमें कितना मिलता है? सर इसकी मैं बात करता हूँ पूरी लेंथ की, पहले गाड़ी की पूरी लेंथ कितनी है, जो इसकी लंबाई जाता हूँ पूरी और ऑफ लंबाई। इसकी लंबाई की बात करता हूँ सर, मैं इसकी लेंथ की बात करता हूँ 1965 मीटर इसकी लंबाई पूरी ओवरऑल लेंथ होती है, ठीक है सर। इसके बाद मैं बात करता हूँ सर इसकी ओवरऑल विंडो की बात करता हूँ, तो इसकी जो ये लंबाई, ये इसकी चौड़ाई होती है, वो होती है सर 720 mm की होती है, ठीक है सर। इसके बाद हम बात करते हैं सर इसकी पूरी लेंथ है, ऊपर से नीचे तक की जो लेंथ इसकी हाइट होती है, वो सर 1045 की, ठीक है सर। इसके बाद हम बात करते हैं सर इसकी
व्हील बैलेंस की बात करते हैं। व्हील बैलेंस की बात करते हैं यहाँ से लेके व्हील बैलेंस की यहाँ से लेके और यहाँ का जो इसका गैप होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस सर 1235 mm का। ठीक है सर। इसके बाद हम बात करते हैं सर इसको सैडल हाइट की बात करते हैं सर। यहाँ से लेकर जो यहाँ तक इसकी हाइट होती है वो होती है सर 805 mm की। अगर सर इसकी जमीन इसकी जो नीचे से ऊपर तक की जो ये डिस्टेंस होता है उसकी बात करते हैं, ये होता है सर 165 mm का होता है। ठीक है सर। इसके बाद हम बात करते हैं सर इसकी लुक की, जो सबसे कॉस्टली लुक दिया गया है। अगर आप नाइट में चलते हो तो ये लुक क्या करता है, आपको शाइन करता है। गाड़ी अगर आपकी साइड में खड़ी है और खड़ी है, गाड़ी चल रही है, तो आपको सामने आपको पीछे गाड़ी आ रही है, जिसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि लुक होता है, ये लुक शाइन करता है रात को। ठीक है सर। इसके बाद हम बात करते हैं सर इसकी सेंसर की। आपको मैंने पीछे बताया भी था, BS6 गाड़ियों में सेंसर आते हैं, 14 सेंसर साथ गाड़ियाँ काम करती है। इसमें आपको पेन ड्राइव सिस्टम दिया गया है, 14 सेंसर साथ गाड़ी चलती है। अगर कोई दिक्कत आती है, फॉल्ट आती है, तो आपको इंजन के अंदर, इसके अंदर आपको बताऊंगा आगे वीडियो में, इसके आगे दिया गया है इंजन का आपको फॉल्ट दिया गया है। इंजन में फॉल्ट आता है, कोई और कहीं फॉल्ट आता है, आपको ऑटोमेटिक उसमें बता देगा। यानी 35 या 40 किलोमीटर का ऑटोमेटिक आप अराउंड इसको आप चेकअप करा सकते हो। ठीक है सर। इसके बाद हम बात करते हैं सर इसकी ब्रेक की। तो आपको सबसे कॉस्टली एक आपको ये आपके साथ में चीज़ जुड़ी है, बोलते हैं सर ये तो ऐसे ही है, पैसे कंपनी पैसे ले रही है, ये ले रही है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है सर। ये आपको सबसे कॉस्टली इसलिए दी गई है कि अब आपको बाई चांस बार इसको ब्रेक लगाती है तो आपको इंजन स्क्रैच होता है और होते हैं, इसको आपको बचाने के लिए, आपका शूज़ खराब होते हैं इसको बचाने के लिए आपको कंपनी ने इसका सबसे बेहतरीन लुक दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं सर सेंसर की, इसकी सिलेंसर पिछले क्या था, पोल्यूशन वाला सिलेंसर अलग था, और अब क्या करता है कंपनी, गवर्नमेंट ने कहा था पोल्यूशन कम वाला सिलेंसर निकालो, तो कंपनी ने लॉन्च किया है जब पोल्यूशन कम करता है। इसमें 2 सिलेंसर है, एक छोटा एक बड़ा। तो छोटे वाला क्या काम करता है, पोल्यूशन कम करता है, पीछे वाला आपका सेम रहता ही रहता है। ये आपको दिया गया है पोल्यूशन कम करने के लिए, और इसका सर कोई बेनिफिट नहीं है, पोल्यूशन कम करता है, इसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद हम बात करते हैं सर इसको HF Deluxe एंड i3 टेक्नोलॉजी क्या होती है, आप कहीं खड़े हो सर 5-10 सेकंड गाड़ी 20 से 25 सेकंड गाड़ी रोक देते हो, आपकी गाड़ी न्यूट्रल, आप साइड में फ़ोन आ गया, लाल बत्ती आ गई, गाड़ी आप बार बंद करने की जरूरत नहीं है। आपकी गाड़ी 20 से 25 सेकंड में ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, दोबारा आप स्टार्ट करोगे, हाफ क्लच पिंच होगी, स्टार्ट हो जाएगी। ये इसका i3 सिस्टम की टेक्नोलॉजी है। ठीक है सर। सबसे पहले बात करता हूँ सर इसकी, जो आपको सबसे कॉस्टली दी गई है, जो इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, सबसे कॉस्टली है, सबसे मजबूत भी है, पकड़ने के लिए, लेडीज़ बैठने के लिए सबसे मजबूत है। और ये है सर अपनी टेल लाइट है, दूरी तक इसकी मार होती है, जो आपको दूर से दिखाई देता है यहाँ की बाइक चल रही है, गाड़ी चल रही है, जो भी है। ये सर अपनी नंबर प्लेट की होती है सर, तो हमें कॉस्टली है सर। नंबर प्लेट लगने के बाद हमें कोई तोड़ने का डर रहता है, कोई टूटने का डर रहता है, वो कोई डर नहीं है सर। इसके बाद हम बात करते हैं सर इंडिकेटर की। सबसे कॉस्टली इंडिकेटर दिया गया है, जो आपको सबसे बेस्टली इसको प्रोवाइड करती है कंपनी। इसके बाद हम बात करते हैं सर लैग गार्ड की, जो सबसे बेस्ट लैग गार्ड है, जो लेडीज़ लैग गार्ड बोलते हैं इसको, सबसे कॉस्टली लैग गार्ड है, सबसे बेस्ट लैग गार्ड जो कंपनी को और दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं सर टायर की, तो इसकी 48 का समथिंग इसकी लंबाई है और 18 इंच इसकी चौड़ाई है। ठीक है सर। इसके बाद हम बात करते हैं सर इसकी चेन सेट कवर की, जो चेन सेट कवर था पिछले मेरे पास बहुत कंप्लेंट भी आई थी कंपनी होगी, कस्टमर की ओर से। कस्टमर बोल सर आपका चेन सेट कवर है, जंग खाता है, और करता है, ये करता है, वो करता है। ऐसी अब कई बार कोई कंप्लेंट नहीं आ रही है मेरे हिसाब से। तो यहाँ से मैं काम करता हूँ, यहाँ डिलीवरी करता हूँ कस्टमर को, सबसे बेस्ट इसकी कंपनी बताई है, कस्टमर बता रहे हैं। ठीक है सर। इसके बाद हम बात करते हैं सर इसको HF Deluxe, मैंने इसको बात बताया था, सबसे ग्राफिंग सबसे बेस्ट दी गई है। अब जानते हैं बेसिक जो स्पीडोमीटर है उसके बारे में डिटेल भी है सर। मैं स्पीडोमीटर से पहले मैं टंकी में बताता हूँ। इसका टंकी जो लीटर है, जो फुल टैंक होता है, वो सर 9.1 में होता है, 9 लीटर में होता है, 9 लीटर एक समथिंग होता है। और सर इसकी मैं अगर इसकी स्पीडोमीटर की बात करता हूँ सर, इसमें इसी साइड आते हैं पहले। ये सर आपका लाइट का पुश पुल वाला, ये सर आपका इंडिकेटर का होता है, ये आपका हॉर्न होता है। ठीक है सर। और इस साइड आते हैं सर, ये आपका स्लैप भी है और किक भी है और i3 सिस्टम भी है, जो आपने अभी बताया था। हाँ जी, i3 मैंने इसमें बताया था। i3 सिस्टम क्या काम करता है सर, आप कहीं भी खड़े हो या फ़ोन आ गया है, लाल बत्ती आ गई, गाड़ी आपने रोक दिया, बाइक न्यूट्रल है, अगर आप इसको आपको ऑन रखते हो तो इसका बेनिफिट क्या है सर, आपको 20 से 25 सेकंड ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, जो आपको अगर दोबारा आप इसे स्टार्ट करते हो तो आप हाफ किलो से स्टार्ट कर सकते हो, यानी बार बार आपको सर्फ की किक की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है सर। और सबसे बेस्ट चीज़ बताता हूँ सर, आपको जो एक्स्ट्रा तेल खर्च होता है वो स्टॉक कर लेता है, आगे माइलेज आपको आगे बढ़ाने में प्रोवाइड करता है। इसके बाद बताता हूँ सर आपको इसके, ये आपका सर स्पीड मीटर है, जो इसकी हाई स्पीड होती है 90 के समथिंग होती है। ये आपका साइड स्टैंड का होता है, जब तक आप साइड स्टैंड लगाए रखोगे इसका साइड स्टैंड का फुल आता रहेगा। ठीक है सर। इसके बाद मैं बताता हूँ, ये सर न्यूट्रल का है, ये आपका इंजन का मैंने बताया था, जो आपको इंजन को फॉल्ट आता होता है, ये ब्लू कलर में हो जाता है। ये आपका फुल टैंक का सर, ये आपका लाइट का है। ठीक है सर। तो गाइस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना आपको जो बाइक है वो कैसा लगा। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने दोनों बाइक्स की इन्फॉर्मेशन है वो सारी जान ली है मेरे द्वारा। बताना कि आपको कैसी लगी। और गाइज अगर आपने अपने भाई को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई फॉलो कर लो। देख कह रहे हो आपकी स्क्रीन पे मेरे हैंडल आ रहा है। और गाइज मैं मिलूंगा आप सभी से कल एक नए वीडियो साथ। और गाइज बताना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखनी है। आपका वीरेंद्र भाई आप सभी के लिए वो वीडियो जरूर लेके आएगा। बाय बाय।